नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय अनुराग यादव मामले में नित नए-नए मोड़ आ रहे हैं, नित नई-नई बातें सामने आ रही हैं। अभी कल अनुराग यादव मामले में सुनवाई थी और उस सुनवाई में एक नई बात सामने उभर के आई। हालाँकि उस पे डेट लग गई। अब एक और बातें चर्चा में चल रही हैं। वह यह है कि हत्या आरोपियों का भाई और प्रशासनिक पद पर तैनात एएसआई राजेश कुमार यादव की, जो अनुराग यादव हत्याकांड में अभियुक्त बनाया गया है और परिवार से अनवरत बार उसकी बातें भी हत्याकांड से पहले और हत्याकांड के बाद हुई हैं। ऐसे में राजेश यादव की बेल हो गई और बहुत जल्द ही वह जेल से बाहर भी हो जाएगा। हालांकि इन सब मामलों में आपने तमाम वीडियो देखा, तमाम बातें आई होंगी, तमाम आप लोगों ने सुना भी होगा। अभी हाल के ही समय में एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा था। एक बाबा जी हैं जो अनुराग यादव के परिवार की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए यह भी अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं और ये देवी माँ से भी जो है विनती करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि बहुत जल्द अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिले। और पिछली वीडियो हमने इनके साथ मिलकर के बनाया था तो इन्होंने कहा था कि इसमें ज़्यादा तारीखें नहीं पड़ेगी और बहुत जल्द ही अनुराग यादव मामले का निस्तारण होगा। लेकिन वह वीडियो डाले हुए भी लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, फिर भी अभी डेट पे डेट पड़ती जा रही है। क्या अब इसके बाद कोई बाबा का नया चमत्कार होने वाला है या देवी माँ का चमत्कार होने वाला है कि वो अनुराग यादव के परिवार पर कुछ और ही होने वाला है? इन सारी बातों का अवलोकन करने के लिए, जानने के लिए हम बाबा के पास आए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है बाबा जी। भैया आपका भी स्वागत है। जितने दर्शक आपको देख रहे हैं आशीर्वाद मेरा प्राप्त हो उन्हें। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। बाबा जी, अनुराग यादव हत्या मामले में एएसआई राजेश यादव की बेल हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये कानूनी प्रक्रिया है, जिसका जैसा गुण दोष है यहाँ से तो सबका खारिज हो जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट का अधिकार है कि बेल दे सकता है, तो बेल दे दिया है राजेश का। सीडीआर में जो पुलिस ने सीडीआर सौंपा था, उस सीडीआर में जो है राजेश यादव कई बार परिवार से बात किए थे। हत्या के पहले भी बात किए थे, घटना के बाद भी बात किए थे। तो कहीं ना कहीं आरोप में तो संलिप्तता उनकी थी। देखिए आरोप में संलिप्तता है, थी नहीं है, बशर्ते रही बात ये कि सक्षम जो न्यायमूर्ति बैठे हैं वो गुण दोष के आधार पर बेल दे देते हैं, क्योंकि 120 बी माने बहुत बड़ी बात नहीं होती। कुछ और लगा होता तो दिक्कत होती है। उत्प्रेरक 120 बी का मतलब उत्प्रेरक, मतलब उनको प्रेरणा दिया कि इस तरह से कर दीजिए। जी। तो इसमें गुण दोष देखते हुए बिल मिल सकता है, लेकिन ये कहिए कि केस से बरी हो गए तो केस से बरी नहीं है। अच्छा बाबा जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने एक बयान दिया था कि अनुराग यादव मामले में ज़्यादा बढ़-चढ़ नहीं आएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत जल्द ही जो है हत्यारोपियों का घर गिरेगा, न्यायालय का फैसला आएगा। लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं आया, ना तो घर गिरा। देखिए उसमें दो बातें होती हैं। एक कहावत कही गई कि हाजिर में हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं है। वाह! ध्यान दीजिएगा। अनुराग यादव के माता पिता यहाँ आए, शरणागत हुए, संकल्प हुआ। माता आदिशक्ति के आदेश से, उनकी कृपा से 9 महाशक्तियाँ वहाँ प्रकट हो गई न्याय दिलाने के लिए। तो क्या महाशक्तियाँ किसी के दास हैं? दास तो हैं नहीं। आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में हाल चाल तो ले सकते हो। रामजीत यादव यहाँ से नंबर लेके गए, एक बार रकीब मास्टर के मोबाइल से बात हुई थी, तब से आज तक कोई बात नहीं। मैं तो सन्यासी हूँ ना, मैं देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन लेने वाला भी हाजिर होना चाहिए। नहीं आ सकते कोई बात नहीं, कम से कम फ़ोन से बात तो कर सकते हो। अच्छा, अभी क्या कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं अपनी दैवी शक्ति से, जो है आदिशक्ति माँ जगत जननी की आँखों से या उनकी भक्ति से या अपने प्रयास से, क्या कुछ कह सकते हैं कि अभी कितना समय लगेगा जो है अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलने में? अब तक तो उनके साथ न्याय हो जाना चाहिए था, बहुत विलम्ब हो गया है। लेकिन अभी भी मैं प्रयास करूँगा कि अतिशीघ्र उनको न्याय प्राप्त हो। जी।
तो जैसे बाबा जी अभी आज हमने एक वीडियो देखा है कि एक महिला थी जो कहीं बाहर रहती थी अपने परिवार के साथ में, तो वह भी चाहती थी कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिले और ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव के पास वह महिला बराबर फ़ोन करती थी, हाल चाल जानना जानना चाहती थी और ये भी पूछती थी कि अनुराग यादव की माँ कैसे हैं। लेकिन अनुराग यादव का हाल चाल पूछते पूछते आज वो महिला दुनिया में नहीं है। तो वो प्रधान जी बता रहे हैं कि वह महिला बहुत ज़्यादा लगाव रखने लगी थी अनुराग यादव के परिवार से। तो क्या लेकर के कहेंगे कि ये अनुराग यादव के शौक में मर गई कि कैसे हो गया क्या? देखिए मृत्यु लोक है। वो सहानुभूति रखती थी अनुराग से और बार बार फ़ोन करके हाल चाल लेती थी। लेकिन किसी का समय आ जाएगा तो उसको तो जाना ही आना है। मैं बाइट दे रहा हूँ, मेरा ही समय आ जाए तो मुझे भी जाना पड़ेगा। कोई रुक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता। ये तो मृत्यु, जो पैदा हुआ उसे जाना है। हाँ, अगर नॉर्मल मौत है, हार्ट अटैक है, इसे मौत की श्रेणी में रखा जाता है। किसी का बद हत्या हो जाए तो इसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। जी। बाकी सब ठीक है। अनुराग यादव मामले में उनको न्याय मिलेगा, बचेंगे कोई नहीं। जैसा जिसका कर्म है वैसी वैसी सज़ा सबको प्राप्त होगी। रही बात घर की, तो घर तो देखिए राजनीतिक दबाव में अब तक रुका हुआ है, नहीं तो रातों रात फैसला हो जाता और रातों रात सब कुछ हो जाता। अब मैं किसी पर प्रश्न लगाऊँ फला दबा रहा है तो पता चला कि अगला ही कहेगा मेरा रिश्तेदार है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, जैसा कि आपने देखा भी है। हाँ, इसलिए मैं अब किसी का नामकरण नहीं कर सकता हूँ कि कौन मंत्री है, कौन संतरी है, कौन दबाव दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाँ, इतना है कि न्याय मिलेगा। अच्छा, जैसे अब अनुराग यादव के परिवार का कहना है कि न्याय पे मुझे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन ये राजेश यादव की ज़मानत हो गई, अब हम लोगों को बहुत डर लगने लगा है। अब हम लोग कैसे रहें? तो क्या अब आपको लगता है कि राजेश यादव जेल से छूटने के बाद उनके परिवार को डराया धमकाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार देखिए धोखे से जो हो जाता है, क्रोधवश वो हो जाता है, दोबारा नहीं होता। अब वो इनकी रक्षा करेंगे। रक्षा इसलिए करेंगे, अगर किसी को कोई भी खरोंच आ गया तो यही लोग फिर से नपेंगे। मैंने देखा, बहुत बड़ी दुनिया देखने के बाद सन्यासी हुआ हूँ कि ऐसी केसें बहुत सी सामने आई। लेकिन एक बार जब गलती हो जाती है तो दोबारा गलती लोग दोहराना नहीं चाहते। क्योंकि अगर कोई भी वीरेंद्र को मार दे या रामजीत को मार दे या उनकी बच्चियों को मार दे, पत्नी को मार दे, तो नपेंगे यही लोग, दूसरा कोई नहीं नपेगा। इसी लहजे में हमने उस बार कहा था, हाँ, कि भाई सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनी बातों पर मैंने निवेदन किया था कि ऐसा मत कीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। जी। कितना बड़ा बतंगड़ खड़ा हो गया था। अच्छा, जो है क्या लगता है आपको कि अभी राजेश यादव की बेल हुई है, तो धीरे-धीरे इसी तरह सबकी बेल हो जाएगी? नहीं, बेल तो सबकी हो जाएगी, बशर्ते वही रमेश की नहीं होगी, लालता की नहीं होगी। क्योंकि ये दोनों दूसरे कैटेगरी के अभियुक्त हैं। मतलब कैसे? अब जैसे वो सर कलम किया है, हुँ, ये मौके पर रहा है, हुँ, जिसे ललकारना बोल सकते हैं। जी, तो ये दोनों मेन अभियुक्त हैं। अब वो 120 बी का था, 120 बी में जिला जज तक खारिज हो जाता है। जी, लेकिन हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो बेल दे दे, क्योंकि बेल देने से वो मुक्त नहीं हो गए, सजा से मुक्त नहीं हुए हैं। ट्रायल चलेगा वही, जैसे कि अभी लोकल कोर्ट में चल रहा है, उसे एफटीसी में अगर चलाने के लिए एक ये लोग संदेश दे करके हाई कोर्ट से निर्देश ला दें तो ये एफटीसी में कोर्ट चलने लगे, 2 3 4 महीने में फाइनल हो जाएगा। अच्छा ऐसा हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। अनुराग यादव की माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो बेचारी अब क्या कहें उसके लिए। हम तो हमेशा लगे हुए हैं कि माँ भगवती या शक्ति उस महिला का कल्याण कीजिए जिसका लाल चला गया है। और माँ लगी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, माँ लगी हैं। उनके आदेश से 9 महाशक्तियाँ वहाँ विराजमान हैं। निर्णय होगा, लेकिन इस कलयुग में जहाँ धन चलता हो वहाँ मामला लिंगर हो जाता है। तो ही लिंगर हो रहा है। तहसीलदार की हिम्मत नहीं है कि फंड बट कर दें, बशर्ते लिंगर कर सकते हैं। जैसे आप नहीं, लिंगर करके क्या पाएँगे? हाँ, कुछ नहीं पाएंगे। एक दिन होना ही होना, इनका ट्रांसफर हो जाए, दूसरा तहसीलदार आए, तुरंत तुरंत जजमेंट हो जाएगा। हाँ, तुरंत जजमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास धन तो पहुंचा नहीं, इनके पास धन पहुंचा होगा भाई, तभी तो लिंगर कर रहे हैं। आखिर तुम्हारा उससे क्या फ़ायदा हो रहा है लिंगर करने से? जी, न तुझे वह ज़मीन मिलेगी, न वो खड़ा मकान का एक ईंट मिलेगी।
निर्णय कर दिए होते तो वाह वाह होता कि बहुत अच्छा तहसीलदार है, ये है वो है। लेकिन लिंगर करके नुकसान कर रहे हो किसी का, उसकी हाय ले रहे हो। हाय नहीं लेना चाहिए। अच्छा बाबा जी, जिस तरह से वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर यानी अनुराग यादव के जो ग्राम सभा के प्रधान है वीरेंद्र यादव, जिस तरह से हर डेट की पैरवी कर रहे हैं, ऐसे प्रधान को आप क्या कहना चाहेंगे? कि वो जाबाज आदमी है। मैं तो कहूँगा कि अब प्रधानी का चुनाव मत लड़ना। विधानसभा लड़ो, जिला पंचायत लड़ो, बड़ा चुनाव लड़ो, लंबा औरा हो गया तुम्हारा। और आगे जाओ। और आगे जाओ। ये छोटा मोटा चुनाव मत लो, गाँव की राजनीति मत करो। ऊपर ऊपर चढ़ो ताकि ऐसे मामले चुटकी भर मसल तो साफ हो जाए। क्योंकि ये ग्राम प्रधान की हैसियत जो है यही है कि गांव का विकास करो। इतना क्या कम है कि बेचारा लगा हुआ है, अपने लिए भी नहीं डरता कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए। जो होना होगा एक ही बार होगा, होगा जो होगा, लगा है। वो भी ये कह रहे हैं कि हम तो ये मान के चले हैं कि हमको जब तक जीना है तो जीना है, बाकी अनुराग यादव की लड़ाई को हमें बरकरार रखना है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया कर रहा है वो। माँ शक्ति हमेशा हौसला बुलंद रखें उसका और मजबूती के साथ चलता रहे। और तमाम ये देश विदेश से लोग दर्शक देखते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कब मिलेगा अनुराग यादव को न्याय। भाई हमारे पास भी बहुत से फ़ोन आता है अनुराग यादव के लिए, देश से विदेश से। लेकिन मैं सबको सांत्वना देता हूँ, भाई थोड़ा देर इंतज़ार करो, निर्णय मिलेगा, निर्णय होगा, जजमेंट होगा, घर गिरेगा, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करो। क्योंकि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई है। इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई दोष नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई दोष नहीं है। नीचे के अमला अधिकारी इसी तरह होते ही हैं कि जो अंग्रेजी सरकार के समय से कानूनी व्यवस्था चली आई वो आज भी घर पकड़ के रखी है कि अगर पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा नहीं है तो भाई इंतज़ार करो। अब अनुराग यादव का परिवार इतना गरीब है तो फिर इतना पैसा कहाँ से लाएगा वो? भाई वो पैसा कहाँ से ला पाएगा, वो नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, रही बात निर्णय की, जजमेंट की, जजमेंट उन्हीं के पक्ष में है। उन्हीं के धर्म पक्ष में। धर्म धर्म जिसके साथ है, विजय उसी की है। तो धर्म रामजीत के पास है, लालता के पास धर्म नहीं है। धर्म रहा होता तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिए होते, अच्छा संस्कार दिए होते, आज वो बधिक न बनता। जी। रमेश आज बधिक न बनता, आज जेल में न होता, तुम्हारे घर में होता, तुम भी घर पे होते, तुम्हारी पत्नी घर पे होती, अमन चैन की ज़िंदगी होती, आपस में हाल चाल और सुबह शाम को बंटवारा होता। लेकिन आज वह समय सब जेल में बीत रहा है। क्योंकि एक अदालत ऐसी है कि सबको देख रही है। ऊपर की अदालत। हाँ, सबको देख रही है। बिना उनकी कृपा के हत्या भी नहीं हुई और बिना उनकी कृपा के तुम जेल भी नहीं हो। कर्मों का फल तो बाबा जी मिलेगा जरूर। इतना बढ़िया मिलेगा कि दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। क्योंकि आज की सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, इसमें जैसा आप करोगे वैसा भरोगे और वैसा वो लोग तुरंत कैद करेंगे, सबको पहुंचा देंगे और सब देख लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बाबा जी बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। हालांकि अनुराग यादव मामले में बाबा जी का भी पुरजोर समर्थन रहा है और बाबा जी भी ये प्रयासशील हैं कि किसी न किसी तरह अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिले। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।